नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। गर्मियों के अंदर हमें कबूतरों की देख रेख के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनके खाने से रिलेटेड क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, उनके घर के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और ऐसी हम क्या चीज़ें दें उनको खाने के अंदर ताकि आपका बर्ड्स गर्मियों में कंफर्टेबल फील कर सके। देखिए, गर्मियों के अंदर आपको पता है कि एक तो बर्ड्स की डाइट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। पक्षी जो है जितना ज़्यादा दाना सर्दियों में खाते हैं उसका 50% के करीब गर्मी में खाते हैं। गर्मियों में दाना कम लेते हैं, बर्ड्स जो है पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट एड लिब यानी जितना पेट भर पानी आप बर्ड्स को दे सकते हो ऑटोमेटिक, उतना ही आपके बर्ड्स के लिए अच्छा होगा। इसलिए पानी दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितना आप चेंज कर सकते हो वो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। दूसरा जो दाना देने का तरीका होता है, आपको दाने के अंदर वो चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए जो कि खाने में गर्म होती है। जैसे आपको अक्सर पता है सर्दियों में हम अब तक अक्सर जो है बाजरा की क्वांटिटी सीड के अंदर ऑटोमेटिक 40 to 50% के करीब उसमें रखते हैं और जैसे जैसे गर्मी आती है तो हमें बाजरे की क्वांटिटी को कम रख के वो दाने की सीड्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए जो कि बर्ड्स को ठंडा रखे अंदर से। इसके साथ साथ बाजरा तो आपने कम करना है, लेकिन कोशिश करना चाहिए गर्मियों के अंदर हमेशा जितना भी दाना है वो बर्ड्स को हमेशा भिगो करके देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि दाने को जब आप रात भर 8-10 घंटे पानी में भिगो करके रखते हो, सुबह उसको एक कपड़े में पोटली में टांग दीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाने दिए। उसके बाद वो जो 8 से 10 घंटे आपका भीगा हुआ दाना है वो आपके बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड होगा और बर्ड्स के लिए वो जो खाना होगा गर्मियों में स्पेशली वो बर्ड्स के लिए बहुत ठंडा होगा। यानी जो बर्ड्स के आपको पता है बर्ड्स अंदर से भी बर्ड्स के अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है और जब आप उसको सॉफ्ट फूड या ठंडा खाना मतलब जो दाना आपका भीगा हुआ बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। इस प्रकार आप अपने बर्ड्स को ये भीगा हुआ दाना दे करके गर्मियों में आप अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हो। दाने की क्वांटिटी भी आपको कम कर देनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा ओवर ईटिंग बर्ड्स को पसंद नहीं है और ओवर ईटिंग फीड देने से भी बर्ड्स के लिए वो अच्छा नहीं होता। बर्ड जितना कम दाना खाएंगे और पानी ज़्यादा पिएंगे उतना ही आपका कबूतर जो गर्मी में हेल्दी रहेगा। दूसरा, आपको पता है कि आपने अपने बर्ड्स ऊपर छत के ऊपर रखे हुए, आपको पता है कि छत के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में बर्ड्स जो है आपके ओवर क्राउड नहीं होने चाहिए। ओवर क्राउड का क्या है, आपकी जितनी स्पेस रिक्वायरमेंट है पर बर्ड्स को उड़ने के लिए और प्रॉपर घर में बैठने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। बर्ड्स आपस में धक्का मुक्की ना करें एक दूसरे के साथ, और फ्लाई करने के लिए भी यदि आपके पास स्पेस है आपकी बर्ड्स अंदर मूवमेंट कर सके तो बहुत अच्छा है। आपके घर के अंदर ऊपर जो आपका घर है उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन आप कर दीजिए। इस टाइम टेम्परेचर 40 है और अगले नेक्स्ट 7 डेज़ में 40 से 45 तक का टेम्परेचर हो सकता है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, दो खिड़कियाँ होनी चाहिए जिसमें से हवा आर पार जा सके। दूसरा, एक आप चाहते हो कि दिन के टाइम में जब हीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, नहीं गर्मी बहुत तेज़ होती है, ऐसे में क्या है बर्ड्स के अपने शरीर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमें कुछ उस परिस्थिति में क्या होता है, कई बार हीट स्ट्रोक की वजह से आपके बर्ड्स मरने शुरू हो जाते हैं। यदि नंबर ऑफ बर्ड्स कम रहेंगे, उनको उड़ने फिरने का स्पेस मिलेगा तो आपके बर्ड्स में एक तो गर्मी नहीं बनेगी और हीट स्ट्रोक की जो चांसेस होते हैं कि ज़्यादा गर्मी की वजह से बर्ड्स एकदम से बेहोश होकर के गिरने शुरू हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी आप अपने बर्ड्स को यदि पहले से सावधानी रखेंगे तो आपको कबूतरों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए, गर्मी में अक्सर जो लोग करते हैं जितनी भी खिड़कियां हैं उसके चारों तरफ उस पर क्या करते हैं, एक कपड़ा पानी में गीला करके उसको खिड़की पे टांग देते हैं। अब वो जो दोनों खिड़कियों पे आपने कपड़ा जो गीला करके टांग दिया है उससे क्या होगा, जब उसके अंदर से वो हवा छन करके आएगी तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि उस कपड़े को सूखने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो इनर टेम्परेचर होगा, बाहर से गर्म हवा आएगी लेकिन उस कपड़े में से छन करके गीला कपड़ा वो अंदर के टेम्परेचर को काफ़ी डाउन कर देगी। इस प्रकार आपके बर्ड जो है लू से बचे रहेंगे, गर्मी से बचे रहेंगे। ये एक नेचुरल तरीका है, इसमें कुछ खर्च नहीं होना। आपको हर 2 घंटे में आकर के उस कपड़े को पानी में डुबो करके फिर से वापस उसको हैंग कर देना, लटका देना। इस प्रकार आप पूरी गर्मियों में, गर्मी के दोपहर के टाइम में आप अपने बर्ड्स को हीट स्ट्रोक से आप बचा सकते हैं। अब बात आती है कि बर्ड्स को पानी के अंदर क्या देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर ऐसी चीज़ें देनी चाहिए ताकि बर्ड्स को लगे, बर्ड्स को इंटरनल ठंडा महसूस हो। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, रात के टाइम में आप 1 लीटर पानी लेकर के उसमें पुदीने के 8 से 10 पत्ते डाल सकते हैं, उसमें खीरे को कट कर सकते हैं आप डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप भिगो करके पूरी रात आप इसमें डिप कर दीजिए। सुबह जो पानी है उसको छान करके आप अपने बर्ड्स को पीने के लिए दें। ये जो पानी होता है ये आपका बर्ड्स
को लू से बचाता है और आपके बर्ड्स के लिए गर्मियों में सबसे बेटर पानी होता है, मतलब सबसे उनके स्वास्थ्य के लिए आप कह सकते हो सबसे अच्छा पानी होता है। गर्मियों के अंदर आपको जो अक्सर जो है उनकी ब्रीडिंग बॉक्स हटा देनी चाहिए, नहीं गर्मियों में बर्ड्स से अंडे बच्चे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनकी आपको पता है बच्चों की जो मॉर्टेलिटी होती है गर्मी की वजह से ज़्यादा होती है। और एक तो गर्मियों के अंदर मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है, दूसरा गर्मियों के अंदर डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। ऐसे में आप इस सीज़न में उनके ब्रीडिंग बॉक्स पे हटा दीजिए ताकि बर्ड्स आपके ब्रीडिंग ना करें। बर्ड्स को इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पॉक्स आपको देखने को मिलती है। जितने भी छोटे यदि आप बच्चे ले लेते हो उनके अंदर पूरे शरीर पे आप देखेंगे पॉक्स के लीजन्स, माउथ के ऊपर, उसके टंग के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर या वेंट वाले हिस्से में अक्सर आपको पॉक्स के रीज़न मिलेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि गर्मी के अंदर एक तो बॉक्स का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से गंदगी, थोड़ी सी गंदगी होती है, अंदर जो है मच्छर या मॉस्किटो डेवलप होना शुरू होता है। वो जो मच्छर जो है आपकी जब छोटे बच्चों को काटना शुरू होगा तो उसकी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे पॉक्स के रीजन्स मिलेंगे। और छोटे बच्चे आपको अक्सर पता है इम्यूनिटी पावर उनकी ज़ीरो होती है, जरा सा ही जैसे आपका बर्ड्स पॉक्स होता है और इम्यूनिटी ज़्यादा डाउन होने की वजह से पॉक्स के लीजन्स आपके उसके मुंह के ऊपर है या मुंह के अंदर तक चले गए हैं या वेंट वाले हिस्से में है, तो वहाँ से बर्ड्स ना तो आपके वेस्ट मैटर को एक्सक्रीट प्रॉपर कर पाएगा या माउथ के अंदर प्रॉपर पॉक्स के लीजन्स होने की वजह से ना तो दूसरे पेरेंट्स उसको खाना खिला पाएंगे ढंग से, ना ही बर्ड्स अपने आप से खाना ले पाएगा। इसलिए भी हम गर्मियों में के अंदर ब्रीडिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इस सीज़न में ही सबसे ज़्यादा होती है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, यानी गंदगी बिल्कुल भी मत होनी चाहिए। पानी जितना भर दे सकते हो उतना बढ़िया है। गर्मियों में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, रात के टाइम में चारों तरफ से उसके वेंटिलेशन है, उसके जो अंदर पर्दे आपने दिन में लगाए थे उसको गर्म हवा को रोकने वो हटा दीजिए, हवा का वेंटिलेशन आर पार होने दीजिए। रात के टाइम में आपको कोशिश करना चाहिए कि अक्सर पानी और दाना हमेशा बाहर निकाल करके रखिए, क्योंकि देखिए रात भर यदि दाना आपका बर्ड्स खाता है तो ऑटोमेटिक ही मानिए उसमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए 8 से 10 घंटे का गैप बर्ड्स को भी चाहिए होता है, उसके सिस्टम को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम चाहिए होता है। इसलिए दिन छिपने के बाद यानी मैक्सिमम 8 बजे तक आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर से पानी का फीड, पानी का जो बर्तन है और दाने का बर्तन उसको उठा करके आप अलग कर दीजिए और बर्ड्स को अंदर बंद करके कंफर्टेबली लाइट बंद कर दीजिए ताकि बर्ड्स अपनी 8 से 10 घंटे की पूरी नींद ले सकें, क्योंकि बर्ड्स का रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आपका बर्ड्स के हमेशा स्ट्रेस में रहेगा और स्ट्रेस में रहने की वजह से आपके बर्ड्स में और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आपने को देखने को, क्योंकि बर्ड्स को 8 से 10 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका बर्ड्स बीमार पड़ जाएगा। ना तो अगले दिन वो प्रॉपर तरीके से, अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी ना तो प्रॉपर तरीके से फ्लाई कर पाएगा, ना ही एक्टिव रहेगा। और आपको पता है कि बर्ड्स में जब एक बार डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर नींद पूरी ना होने से, तो डिप्रेशन में जाने से आपको बर्ड्स में वीकनेस के साइन मिलेंगे, लेथार्जीनेस आपको बर्ड्स को देखने को मिलेगी, बर्ड्स किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आपका नहीं लेगा। इसलिए स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बर्ड्स को प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद दीजिए ताकि अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सके। पीने के पानी में कोशिश कीजिए आप पूरी गर्मी में आप दोपहर के टाइम में स्पेशली ORS या ग्लूकोन डी आप हमेशा अपने बर्ड्स को दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी है, जो फ्लूइड बैलेंस है उसको कम नहीं होने देता और गर्मियों के अंदर बर्ड्स को ठंडा भी रखता है। इसको एज ए दवाई के तौर पे हम केवल गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसलिए गर्मियों के अंदर अपने कबूतरों को अक्सर पीने के पानी में जब भी आप दोपहर के टाइम में पानी दें तो कोशिश कीजिए ORS इलेक्ट्रोल घोल करके दीजिए ताकि आपके बर्ड्स अंदर से ठंडक महसूस कर सके और उनको लू से हम बचा सकें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कबूतरों की देखभाल हम गर्मियों में कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।